नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 63,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2,000 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में 700 के करीब पहुंचा आंकड़ा। भिवानी में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। 2 बच्चे और एक 42 वर्षीय व्यक्ति को हुआ कोरोना। पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। कोरोना के खिलाफ आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। लॉकडाउन को लेकर होगी बातचीत। और 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी में सरकार। आज शाम 4 बजे से होगी बुकिंग शुरू। दिल्ली से चलाई जाएंगी 15 स्पेशल ट्रेन। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,000 तक पहुंच गया है और भारत में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2,000 के पार हो चुकी है। कई दिनों तक लगातार 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन रविवार को देश भर के अलग अलग राज्यों को मिलाकर कोरोना के नए केस की संख्या 4,000 से भी ज्यादा थी। 4,308 नए मरीजों के साथ अब तक एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं और इसमें से लगभग आधे मामले यानी 1943 सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं। सिर्फ रविवार को ही देश भर में कोरोना के कुल 113 मरीजों की मौत भी हुई है। तो वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 700 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भिवानी के विद्यानगर निवासी मृतक बीएसएफ जवान के घर के आसपास 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमितों में एक 11 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की और एक 42 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। तीनों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि विद्यानगर में 46 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 24 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और तीनों को सामान्य अस्पताल भिवानी के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। तीनों व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर डॉक्टर राजेश ने बताया कि सतीश अपनी पत्नी से मिलने दिल्ली गया था। 19 को वो अपनी पत्नी से मिलकर भिवानी आया था और डॉक्टर राजेश ने बताया कि उनकी पत्नी के सैंपल लिए गए। दिल्ली प्रशासन को लिखा जाएगा और वहीं पुलिस ने विद्यानगर का सारा इलाका सील कर दिया है। 3 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। इनको श्री भगवान इंस्पेक्टर की टीम मौका पे हाजिर आई है और मैं भी हाजिर हूँ। असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ये विद्यानगर का एरिया है, जो तीनों को अभी ही जस्ट लेके गए हैं क्वारंटाइन करने के लिए। जो ये एरिया अभी सील करवाऊंगा और इधर से ये रो और उधर से ये रो, दोनों सील करवाऊंगा और कोठी के ऊपर भी। सर कितने मीटर तक जो है वो सील किया जाएगा? कम से कम भी 400-500 मीटर। क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में सबकी नजरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली अहम बैठक पर है। कोरोना के खिलाफ देश की तैयारी और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। ये बैठक दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये 5वीं बैठक होगी। आज जब प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे तो लॉकडाउन से हुए फायदे और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कोरोना काल में अब तक प्रधानमंत्री 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि लॉकडाउन को लेकर पीएम ने जब भी कोई बड़ा फैसला लिया है तो उससे पहले राज्यों की राय जरूर ली है। भारतीय रेलवे 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। शुरू में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जा सकती हैं, बाद में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। ये सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेन होंगी जिन्हें नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 हिस्सों में चलाया जाएगा। बेंगलुरु, मुंबई, रांची और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस योजना के तहत दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन चलेंगी। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी 12 मई से ट्रेन चलाने की तैयारी है। पीयूष गोयल ने
ट्वीट में लिखा है कि रेलवे बारी बारी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहा है। इसे 12 मई से शुरू किया जा सकता है और शुरू में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होंगी और देश के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 11 मई दिन यानी कि सोमवार से 4 बजे से शुरू होगी। पिछले कई दिनों से पैदल चल अपने घर पहुंचने की कोशिश में लगे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के श्रमिकों को उनका सही रास्ता मिल गया है। अंबाला शहर से 7 बसें उत्तर प्रदेश के लिए पूरी व्यवस्था के साथ रवाना की गई हैं। 7 बसों में 272 श्रमिकों को यूपी के बागपत, सहारनपुर और शामली के लिए रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश जाने वाले श्रमिक काफ़ी खुश दिखाई दिए और हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर उन्होंने अपनी खुशी को व्यक्त किया। श्रमिकों ने सफ़र के दौरान आई अपनी दिक्कतों को बताया और कहा कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें हौसला अब मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अब इस तरह आने का उनका दिल नहीं है, इनकी आत्मा टूट चुकी है। इसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर भी श्रमिकों को दिए गए। अंबाला से शामली के लिए चलाई गई 3 बसों में 122 और बागपत के लिए 2 बसों में 83 और सहारनपुर के लिए भेजी गई 2 बसों में 67 लोगों को भेजा गया है। परेशानी तो सर बहुत थी हमको, पर आज इतनी खुशी है सर उसका कोई ठिकाना नहीं है। पर सर हम आज 6 दिन से निकले हुए थे सर, जंगल से कहाँ से गए, 3 जगह मार भी खाए हैं सर हम लोग। और उसके बाद वहाँ से निकले हैं, यहाँ आए हैं सर। हम अपना पहुँच भी गए थे कुछ दूर तक, फिर वहाँ से हमको पुलिस ने मिला, फिर वहाँ से यहाँ ले आए। कल हम यहाँ पे आए हैं और सर हम यहाँ रोटी पानी सब कुछ मिल रहा था। पर सर उम्मीद टूटी थी जी, उम्मीद तो पूरी टूट गई थी, क्योंकि सर हर जगह पे पुलिस मिलते थे सर। हम लोगों को 2-3 जगह मारे भी थे, बोले यहाँ से लौट जाओ। एक बार हम लोगों को बॉर्डर पे भी छोड़ के आए, वहाँ से आ नहीं पाए थे सर। मैं SS अम्बाला कैंट, हरियाणा रोडवेज। तो आज यहाँ से अपना सैनिक धर्मशाला से शामली 122 3 बसें हैं और सहारनपुर 67 2 बसें हैं और बागपत 84 2 बसें हैं। और इनको सैनिटाइज करके सब खाना दे के और मास्क लगाकर यहाँ से भेजा जा रहा है और पुलिस की कस्टडी में, और इनका मेडिकल करवा के यहाँ से इनको बड़े आराम से भेजा जा रहा है जी हैं, जिसमें से 3 तो गई हैं शामली वाली बसों में गए हैं 122 लोग 3 बसों में, ठीक है। और सहारनपुर गई हैं 2 बसें जिनमें गए हैं 67 लोग, और 2 बसें गई हैं बागपत जिनमें गए हैं 82 लोग। पूरी व्यवस्था करके हाँ, पूरी इनको खाना यहाँ पे खिला के भी भेजा है, पैक्ड फूड साथ में दिए, सभी को पैकेट दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हैं सभी को। और जो बाद बाकी रह गए हैं 70 बंदे यहाँ रह गए। सर इनको कहाँ पूरे प्रदेश और देश में लॉकडाउन है और ऐसे में लोगों के काम भी बंद हो चुके हैं और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा जुलाना में देखने को मिला, जब यहाँ से पंजाब के मजदूर जो पिछले 10 दिनों से अपना सफ़र साइकिल के सहारे पूरा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए हैं, इन लोगों का जज्बा है कि वो लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र अपने पैसे से साइकिल खरीद इस सफ़र को पूरा कर रहे हैं। आज वो लोग जुलाना से गुजरे और पंजाब में जल्द ही पहुँचने की उम्मीद की खुशी भी उनके चेहरों पर झलक रही है कि उनकी 10 दिन की मेहनत अब जल्द उन्हें अपने घर पहुँचा देगी। इन मजदूरों का कहना है कि वो पिछले 10 दिनों से सफ़र कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए हैं और पंजाब के पटियाला जाना है। रास्ते बंद हैं, जिसके लिए वो घर जाने के लिए उन्होंने अपनी साइकिल खरीदी और निकल पड़े। पंजाब के लिए रास्ते में कई जगह परेशानी भी आई, लेकिन अब वो घर के नज़दीक पहुंच गए हैं। उन्हें खुशी है कि जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगे। हमारा नाम सरजीत सिंह है जी, इंदौर से आ रहे हैं, MP से, अपने महाराष्ट्र से ही। अच्छा, कैसे चले? उधर ही हम हार्वेस्टर चलाते थे जी। अच्छा, अपने काम करके उधर काम ख़त्म हो गई, आने का कोई साधन नहीं था, फिर हमने ये साइकिल खरीदी जी। कितने में? ये हमने 4,500 में खरीदी हमने जी। अच्छा। तो आने का कोई साधन नहीं था, इसलिए साइकिल से आई है अभी। कितने दिन हो गए चलते हुए आपको? अभी हमको 10 दिन हो गए भाई। और कितना टाइम और लगेगा? कल शाम तक पंजाब पहुँचेंगे जी। तो रास्ते में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आई? परेशानी वो खाने पीने की आई थोड़ी बहुत, कभी किसी ने खिला भी दिया ही, बहुत अच्छे आदमी मिल गई। मदर्स डे यानी माँ का दिन हर सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर इसी की चर्चा थी, लेकिन करनाल में एक माँ बाप की काली करतूत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिन्होंने नवजात बच्ची के भ्रूण को नाले में फेंक दिया। जैसे ही आसपास के लोगों के सहयोग से पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और लोगों की मदद से भ्रूण को नाले से बाहर निकाला।
पुलिस ने नवजात बच्ची के भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया है। भ्रूण पर एक टैग लगा हुआ था जिससे अस्पताल की पहचान पुलिस को हो सकती है और उससे ये पता चल सकता है कि ये नवजात बच्ची किसकी थी और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। करनाल से केसी आर्या की रिपोर्ट। ये तो पैदा होया बच्चा, इसका तो कोई कसूर भी नहीं है। जो उनको नहीं रखना था तो पहले करते ना, सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करते। जो ऐसे पाल नहीं सकते तो पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। तो लगता है कि बेटी बेटा बराबर होते हैं, इस तरह की हरकत की उन्होंने। बराबर ही होता है, बेटा तो फिर भी लात मार देता। आज आप देख ही रहे हो कितने की इज्जत करते हैं बेटे अपने माँ बाप की। जी। बेटी तो फिर भी कभी ना कभी आगे हालचाल पूछ ही लेगी माँ बाप का। तो किस तरह की सजा सोचते हैं आप इसको होनी चाहिए? सबसे पहले तो इसका टैग टूग चेक कराओ, जो हॉस्पिटल में हुई है तो उसके माँ बाप का पता करके उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी। हॉस्पिटल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है? हाँ जी, जरूर बनती है जी, पर ये भी देखना पड़ेगा ना हॉस्पिटल वालों से, तो वो डिस्चार्ज करवा के लेके आए हैं, क्या चक्कर है। रिकॉर्ड तो मिल ही जाएगा इसका बच्चे का। और नाले में गिर दिया गया बिल्कुल? हाँ जी, उसके अंदर ही पड़ा हुआ था, तभी आपको कॉल कराया और ये पुलिस में भी 100 नंबर पे कॉल करा था, तो आप आए। आपका नाम? परमजीत सिंह। बेटी आई थी जी हमारे पास, तो यहाँ नवजात बच्चा है, कोई इसमें गटर में गिरा हुआ डेथ था, इसलिए तो हम चले आए इसी टाइम। यहाँ आके देखे तो इसमें अंदर पड़ा था जी, अब निकलवाया आपके सामने जी, है जी। जो अमल में कार्रवाई लाई जाएगी, SHO साहब आ जाएंगे। बड़े तो बेटी का लगा जी? हाँ जी, बेटी है, लड़की है। जो कितने के महीने का हो सकता है? ये तो पूरे दिनों का है ऐसे तो जी। हाँ। तो कार्रवाई की जाएगी आसपास किसने ये हरकत की है? हाँ जी, कि जिसने हरकत की होगी तो कार्रवाई की जाएगी जी। टैग भी लगा हुआ है? हाँ जी, टैग भी लगा हुआ है एक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Write to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।